अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त जी पाकिस्तान में दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं या जो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं, एक तो इमरान खान साहब की सेहत है, जिसके हवाले से जो जेल की रिपोर्ट आई, जो अदालतों में पेश की गई, इसके बाद फिर राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात हुई, अपोजिशन लीडर की, पीटीआई के लोगों की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। सुहेल अफरीदी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यकीनी तौर पे ये बड़ी खतरनाक चीज है कि सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले खान का जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल होता था, यानी 80/120, तो अब वो 100 से 140 तक चला गया है और ये सरकारी रिपोर्ट पर लिखा हुआ है। जाहिर है असल सूरत हाल तो इससे भी कहीं डेंजरस होगी। फिर बार बार डॉक्टर्स का अडियाला जेल जाना, डॉक्टर ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं कि खुली हवा के अंदर रखा जाए, फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, वॉक के लिए टाइम दिया जाए, मुताले के लिए किताबें दी जाएं, तो ये सारी चीजें तो बड़ी खतरनाक है। और इस पे जो अभी वार्निंग दी गई है सुहेल अफरीदी साहब की जानब से या दीगर की जानब से, और हुकूमत इस सारी सूरत हाल से किस तरह निकल रही है और बंदूक या खान के कंधे पर रख रही है, एक तो इस हवाले से बात करनी और ये बड़ी खतरनाक चीज है। दूसरे नंबर पे एक और इशू जो आने वाले दिनों में आपको इतना गर्म होता हुआ नजर आएगा और इसके बड़े असरात होंगे। या तो हुकूमतें सरवाइव कर जाएंगी या एस्टैब्लिशमेंट सरवाइव करेगी, या दोनों के ही सूरत हाल टफ, दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल, मामला खराब हो सकता है। सिंध हुकूमत भी जा सकती है, पीपल्स पार्टी की चूड़ी टाइट भी हो सकती है और पूरे मुल्क की चूड़ी टाइट करना शुरू हो जाए, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, ये कश्मीरियों की, टीएलपी और दीगर सब की, तो फिर बाज़ ये चीजें जो हैं वो खतरनाक भी साबित होती है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस्तेकाम नहीं है, तो ये सारी चीजें मुख्तसर 2 से 3 मिनट के अंदर कोई लंबा वीडियो नहीं करना, आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। एक तो हाफिज नईमुर रहमान साहब जिन्होंने धरना दिया हुआ है, कहते हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद जा सकते हैं, हमारा धरना जारी रहेगा, लेवी खत्म, पेट्रोल सस्ता करने तक जारी रहेगा, पेट्रोल की कीमत 225 रुपए लीटर की जाए, अवाम को रिलीफ दो। मेरे जाती ख्याल से ये 6 महीने भी बैठे रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी से दस्तबरदार हो जाए। अगरचे उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं जितना आईएमएफ ने टारगेट भी नहीं दिया था, पेट्रोल 225 का हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जब नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब समझदार है, उनको भी नहीं लगता होगा, तो मुझे ये लगता है क्योंकि हम तजर्बा हो गया जिस चीज़ों को देख देख के, इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान में रहते हुए, सियासत को देखते, सहाफत को देख के, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा जरूर है। ये जो जमात इस्लामी कराची से लेकर लाहौर बैठी हुई और आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, हिडन एजेंडा इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर अवामी दर्द के तहत इन्होंने कहा कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें, देखिए पेट्रोल एक एलिमेंट है, असल कोर वजह क्या है, असल चीज है ये गवर्नमेंट जाली है, इस मुल्क के अंदर मैंडेट जाली है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। तो एक वसी तर एजेंडा तो ये भी हो सकता था जमात इस्लामी का कि भाई ये हुकूमत गैर शरई है, ये हुकूमत नाजायज है, लिहाजा इस हुकूमत से मुल्क चल ही नहीं सकता, ये नालायक है, ये अवामी मैंडेट से आ ही नहीं हुए। लेकिन उन्होंने पेट्रोल को पकड़ा है, पहले एक दफा आए थे बिजली को पकड़ा था, तो लिहाजा इसलिए तहफुजात है। अब असल खबर सुनिए, खबर सुनिए, मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं, 28वीं तरमीम एस्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन है। ये सूबे शूबे और सिर्फ सूबे नहीं, अगर किसी को लगता है ना भाई वो चाहती है सूबे बने, भाई और बहुत कुछ होना है इस तरमीम के अंदर, और हो सकता है ये मौजूदा जो सिस्टम है, ये शहबाज एंड कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, बहरहाल मैं जरा इशारा दे देता हूं, कामरान शाहिद साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, किन के लिए सहाफत करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहती हैं अच्छे दिन आने लगे हैं, अच्छा पहले बुरे दिन थे, अच्छे दिन आने लगे हैं। 28वीं तरमीम रवायती सिस्टम के खिलाफ जिहाद है, तरमीम में रवायती सियासत को दफन करने की बात की जा रही है, इसके बाद मुल्क तरक्की करेगा। हमेशा जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने होते हैं
या कानून आइन के अंदर कोई रास्ता निकाल कर डायरेक्ट इक्तदार में आना होता है, तो कहा जाता है सियासतदान गंदे हैं, इनसे नहीं चल सकता मुल्क, ये रवायती सियासतदान करप्ट, अपने खानदानों को नवाजते हैं। वो सियासतदानों के अंदर बेशुमार बीमारियां हैं ना, कि नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला हो सकती है, कोई आम वर्कर नहीं हो सकता। 30 साल से जीतने वाला बिलाल यासीन वज़ीर आला नहीं हो सकता। तो इनके भी अपने मसले हैं, कमजोर लोग, करप्ट लोग होते हैं, लोग इससे फायदा उठाते हैं कि भाई अब सिस्टम ही तब्दील होने लगा है, रवायती सियासत ही खत्म होने लगी है। और रवायती सियासत इस मुल्क के अंदर बची कब है, इस मुल्क के अंदर सियासत होने कब देगी? तो ये एक इशारा है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी, असल में सबसे ज्यादा मसला तो पीपल्स पार्टी क्रिएट कर रही है। अगर उनको बता दिया गया है अगर आप हमारे रास्ते में आए तो आप भूल जाएंगे कि आप कौन है, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, पीटीआई वाला हाल होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी आज आंखें दिखाई हैं। पहले जो है वो सईद गनी साहब के बयानात आए कि आईएसपीआर कौन होता है फैसला करने वाला, मोहसिन नकवी की हैसियत क्या है। अब जनाब सीनियर जो वजीर है, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, उनका एक बड़ा सख्त बयान है। कहते हैं हम सियासत और सिंध की वजारत आला को कुर्बान कर देंगे लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। आज की रात का ये सबसे बड़ा जुमला है, सबसे बड़ी खबर है। बता दिया कि भाई ना 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 ना, ये जो सूबे शूबे तकसीम ग्वादर सिंध कराची वफाक के अंडर, इनका छोड़ दो, हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, तकसीम नहीं होने देंगे। अब एस्टैब्लिशमेंट सोच रही होगी कि हमने सांप पाले हुए थे। देखें अपने मुफाद पे बात आई है ना पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है। जब अवामी मुफाद पूरे मुल्क का मामला था और अपनी उनकी दिहाड़ियां लग रही थी, परवाह भी नहीं की। अब उन्होंने कहा भाई इक्तदार जाता है, सियासत जाती है तो जाए, सिंध डिवाइड नहीं होने देंगे। बहरहाल अच्छे दिन आने लगे, क्या कह सकते हैं जी, अच्छे दिन। हमें तो कहा गया था SIFC फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है फलाना है, शहबाज स्पीड है, तो अच्छे दिन है। बहरहाल ये अच्छे दिन थे। अच्छा बहरहाल आज मिशाल यूसुफजई पर मैं बड़ी तनकीद भी करता हूँ और जाहिर है वो कोई ऐसे काबिल हैं भी नहीं कि उनकी बड़ी तारीफ की जाए। आज उन्होंने एक जुमला बोला है सेनेट के अंदर, कहती है कौन इमरान खान की जिंदगी की जमानत लेगा, कौन बुशरा बीबी की जिंदगी की जमानत लेगा। मुझे याद आ गया नवाज शरीफ जब वो प्लेटलेट्स वाला ड्रामा हुआ था तो कहा गया था गारंटी दे वजीर आजम, गारंटी दे हुकूमत, गारंटी दे। आप जो कहते हैं मंगल, क्या मंगल तक नवाज शरीफ जिंदा रहेगा? अदालतों ने कहा था कि भाई गारंटी दे नवाज शरीफ की जिंदगी की। अब इमरान खान, क्या हाल हो गई है इमरान खान की? पिछले भी लोगों में जिक्र किया, उससे पिछले भी लोगों में जिक्र किया। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि दिल की हालत का मुआयना करने के लिए एंजियोग्राफी करवानी होगी। इतने मामला पेचीदा हो गए। सोहेल अफरीदी बोले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने KP हाउस में, कहते हैं जब अदलिया इंसाफ नहीं करेगी तो फिर ये इंसाफ अवाम अपने हाथों में ले लेगी और फिर इस इंसाफ के सामने ना तो अदारों का बस चलेगा और ना ही पार्टी मशरान का बस चलेगा। उन्होंने कहा अभी कल मंगल है, यानी अब मंगल का आगाज होने लगा है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 11 बजे से आगे का वक्त है, 12 बजने वाले हैं। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब को कहते हैं कि कल इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है, मुलाकात खोली जाए और कल फैमिली का मुकम्मल रसाई दी जाए। कल इमरान खान का केस है, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम केस की समाअत करेंगे। हमारा मुतालबा है कल जजेस रिलीफ नहीं बल्कि इंसाफ दें। और आज राना सनाउल्लाह ने क्या बोला है? राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई ये जो मामला है ना, उनका इमरान खान हमारी कैद में नहीं है, इमरान खान को सजा दिया अदालतों ने, लिहाजा इमरान खान अदालतों की ही कैद में है और इमरान खान की जिम्मेदारी अदालतों पर आयद होती है। कहते भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ना हमने जेल डाला है, ना हमने केसेस बनाए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए हैं, अदालतों की कैद में है। अब एस्टैब्लिशमेंट जाने और अदलिया जाने, क्योंकि हुकूमत को भी अब पता चल गया है कि इमरान खान की सूरत है सीरियस, और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर हम नहीं बचेंगे। तो अब उन्होंने अपनी सफाइयां देना शुरू कर दी हैं। बहरहाल और भी चीजें थी। कल सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेंगे आपको रिपोर्ट करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।